जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ से है एक्सरसाइज 2.7। तो 2.7 एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ। तो इन सब वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिवीजन की जो एक्सरसाइज है ना, ये हमने एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 में 2.6 में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस में हमने डिटेल्स डिवीजन की प्रोसेस देख चुके, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि डिवीजन हम आराम से कर पाएंगे। यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इन सब तो डिवीजन के साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 पीपल कैन ट्रेवल इन वन बस, हाउ मेनी बसेस विल बी नीडेड फॉर 1904 पीपल गोइंग ऑन ए पिलग्रिमेज। तो किसी एक पिलग्रिमेज के लिए, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए एक बस में 68 लोग सवार होते हैं। तो ऐसे ही देखिए 1904 लोगों के लिए कितने बसेस चाहिए। तो देखिए 68 लोगों के लिए एक बस, तो 1904 यानी कि 1904 लोगों के लिए कितने बसेस चाहिए। तो देखिए एक बस की लोग कितने हैं, 68 है। टोटल लोग कितने हैं, 1904 है। तो टोटल लोगों को 68 से डिवाइड देना, एक बस की लोगों से डिवाइड दे देना। तो आपकी जो आंसर आएगी, यानी कि जो क्वेश्चन आएगी, वो आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस होंगे, ठीक है। ये पहले 1904 को 68 से डिवाइड देना। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 68 जबकि 2 डिजिट है, तो यहाँ से 2 डिजिट लेने से 19 हो गया और वो छूटा हो जाएगा। तो और एक डिजिट जीरो लेना तो 190 होगी। 190 में 68 दोबारा है, 268 इज 136। अब देखिए 190 से 136 माइनस करना तो मिलेगी 54। अब इस 4 को नीचे ले आना तो 544 में 68 8 बार है, तो 8 68 इज 544। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर जीरो आया, तो मतलब 1904 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 68। तो ये जो क्वेश्चन है ना 28, वही आपके आंसर है। मतलब क्या है, 1904 लोगों को सवारी के लिए 28 बसेस की ज़रूरत है। तो यहाँ आप लिखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस इज 28, या फिर 28 बसेस नीडेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 56,224 नट्स एंड बोल्ट्स इन 28 डेज, हाउ मेनी डज इट प्रोड्यूस पर डे। तो देखिए 28 दिनों में किसी एक फैक्ट्री 56,224 नट बोल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाती है। तो 28 दिनों में इतने बनाती है, तो एक दिन में कितने बनाती है, तो 28 से इसको डिवाइड दे देना, तो आपके आंसर निकल जाएगी। जो क्वेश्चन होगी ना, वही आपके आंसर होगी। तो इसके आंसर देखिए 2 नंबर सॉल्यूशन, 56,224 को 28 से डिवाइड देना। तो 56 में 28 2 टाइम्स है, 2 28 इज 56। अब देखिए इस 2 को नीचे ले आना, तो 2 को नीचे ले आने से सिर्फ 2 हो गई और 2 28 से छूटा हो जाए, तो यहाँ एक 0 लिखना और एक डिजिट ले आना, तो 8 को नीचे ले आ रही है। तो फिर से यहाँ से 2 को नीचे ले आना, तो आप 22 हुआ। तो 22 फिर भी छूटा हो रही है 28 से, तो और भी एक 0 देखें, यहाँ के जो 4 है नीचे ले आना, तो 224 हुआ। तो आप 224 में 28 8 टाइम्स है, 8 28 है 224, रिमाइंडर 0 है, तो 2008 है। तो मतलब क्या है, इस फैक्ट्री ने एक दिन में 2008 नट बोल्ट्स बनाती है, जबकि 28 दिन में 56,224 बनाती है। तो एक दिन में 2008 नट बोल्ट्स बनाते हैं। तो देयरफॉर आंसर ऐसे ही लिखना, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2008 नट्स एंड बोल्ट्स इन वन डे। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 225 लीटर्स ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू ए फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज कैन बी सप्लाइड विथ 42,075 लीटर्स ऑफ वाटर। तो देखिए किसी एक फैमिली के लिए 225 लीटर पानी चाहिए। मतलब क्या है, 225 लीटर पानी एक फैमिली को आप दे सकते हैं।
तो 42,075 लीटर पानी आप कितने फैमिलीज़ को दे सकते हैं। तो मतलब ये जो नंबर है 42,075, इसको 225 से डिवाइड देना, तो जो रिजल्ट आएगी वही होगी नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 3 नंबर के सॉल्यूशन देखिए, 225 से इसको डिवाइड देना तो 187 आ रही है क्वेश्चन। तो मतलब देखिए 42,075 लीटर पानी 187 फैमिलीज़ को सप्लाई की जा सकती है। तो यही हो गया आंसर। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फैमिलीज इज 187, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 187 फैमिलीज कैन बी सप्लाइड विद वाटर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80,600 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 91। तो इससे कौन से सबसे छोटा नंबर माइनस करने से वो एग्जैक्टली 91 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो नंबर है 80,600 वो अभी 91 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे सबसे छोटा एक नंबर माइनस करना होगा जिसके बाद 91 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद वो नंबर 91 से डिविजिबल होगी, लेकिन सब नंबर्स नहीं, इनमें से सबसे छोटा नंबर जिसको माइनस करने के बाद 91 से डिविजिबल होगी वही निकालना। तो एक काम करना, पहले 91 से इसको डिवाइड दे देना, और डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगी ना उसी ही रिमाइंडर को माइनस कर देना। जो रिमाइंडर आ रही है वो तो एक्स्ट्रा बच गई ना, रिमाइंडर जो होगी वो तो एक्स्ट्रा बच जाएगी, इसको इससे माइनस कर देने से वही आंसर होगी। तो यहाँ एक्चुअली मतलब क्या है, रिमाइंडर ही आंसर है, मतलब इसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए 91 से 80,600 को डिवाइड देने से क्वेश्चन 885 गया, और यहाँ रिमाइंडर 65 बचा। ये तो सबसे छोटा नंबर ना, 91 से भी छोटा है, तो आप 91 से 65 में नहीं जा रही है ना, और यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है कि यहाँ डाउन की जाए, तो मतलब 65 रिमाइंडर है। तो आप इस रिमाइंडर को 87,600 से माइनस कर देने से हो जाएगी। तो यहाँ आपको पूछी गई कि सबसे छोटा वो नंबर कौन सी है जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ सबसे छोटा नंबर वो 65 है। तो द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 65 टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8,600 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 91। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 36,516 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 456। तो अब देखिए ऐड करना, सबसे छोटा कौन सी नंबर को इसके साथ ऐड करना जिसकी बात 456 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ देखिए, सब्ट्रैक्शन की तरह इसकी केस में भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने के बाद हम 456 से एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन इन सब नंबर्स हमें नहीं चाहिए, इनमें से सबसे छोटा वो नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पहले देखिए इसको डिवाइड दे देना इससे, और डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगी ना उसी रिमाइंडर को इससे माइनस करना। इससे मतलब ये जो डिविजर है इससे माइनस मत करना। देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में तो डिविडेंड से माइनस करने से हो जाता, लेकिन यहाँ एडिशन के केस में इससे माइनस करना पड़ा, और इससे माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगी ना फिर उसी रिजल्ट को इसके साथ ऐड करना। तो देखिए 456 जो ये डिविजर है ना, इससे ये जो रिमाइंडर 36 आ रही है इसको माइनस करना, तो 36 माइनस करने से 420 आ रही है, तो उसी ही 420 इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद 456 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और वो जो 420 है ना वो लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर है जिसको ऐड करने से 456 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यही आंसर है। तो आप आंसर ऐसे ही लिखना, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 420। नेक्स्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्रूट सेलर
had 4,64,367 oranges. He packed them in boxes, with each box containing 325 oranges. Find the number of boxes and the number of oranges left over. तो किसी एक सेलर ऑरेंज सेलर के पास 4,64,367 ऑरेंजेस है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, हर एक बॉक्स में 325 ऑरेंजेस रखा। ठीक है, तो ऐसे ही इतनी ऑरेंजेस रखने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, तो इसको 325 से डिवाइड देना, तो जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बच जाएंगे, कुछ ऑरेंजेस बच जाएंगे, तो वो कितनी लेफ्ट ओवर है ना, इसके आंसर होंगे। तो यहाँ देखिए 6 नंबर सोल्यूशन, इसको 325 से डिवाइड देने से 1428 आया। मतलब 4,64,367 ऑरेंजेस को 1428 बॉक्सेस में पैक की जा सकती है, जिसके हर एक बॉक्स में 325 ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, और इसके बाद भी देखिए रिमाइंडर 267 आ रही है ना, तो 267 ऑरेंजेस बाकी रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो पूरा एक्स बॉक्स भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि एक्स बॉक्स में 325 होते और यहाँ 267 हैं, तो इतनी ऑरेंजेस अनपैक्ड रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस 1428 एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट ओवर इज 267। तो ये होते हैं 6 नंबर के सोल्यूशन। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3,52,668 किलोग्राम ऑफ wheat was stored in a godown. If the wheat was stored in bags of 125 किलोग्राम each, how many bags were there? तो देखिए किसी एक गोडाउन में 3,52,668 किलोग्राम व्हीट है। अच्छा, हर एक बैग में 125 किलोग्राम रखी जाती है, पैक की जाती है। तो ऐसे कितनी बैग्स चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देना इसको। तो देखिए इससे डिवाइड करने से रिजल्ट आ रही है 2,821। 125 से 3,52,668 को डिवाइड देने से क्वेश्चन 2,821 आ रही है। अच्छा, तो इतनी बैग्स चाहिए। देखिए सिर्फ इतनी नहीं, इसके साथ 1 ऐड हो गई, मतलब 2,822 बैग्स चाहिए। यहाँ देखिए रिमाइंडर 43 आ रही है, एग्जैक्टली ये डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 43 किलोग्राम व्हीट बच जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो इनको भी तो बैग में पैक करनी होगी ना। तो इनके लिए देखिए और एक बैग चाहिए। देखिए एग्जैक्टली 2821 बैग तो बढ़ जाएंगे ना, लेकिन फिर भी 43 किलोग्राम बच जाएंगे। तो इस 43 किलोग्राम के लिए तो और भी एक बैग चाहिए, तो इसके साथ 1 ऐड करना। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैग्स इज इक्वल टू 2,822। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्टर खान अर्न्स ₹97,080 इन ए ईयर, व्हाट इज हिज मंथली अर्निंग। तो मिस्टर खान एक साल में 97,080 रुपीज़ कमाई करता है। ठीक है, तो ये तो एक साल की कमाई है, तो व्हाट इज़ हिज मंथली अर्निंग। तो इसका मंथली अर्निंग क्या है, मतलब हर महीने इसने क्या कमाई करता है। ठीक है, तो देखिए ये तो ईयरली है, ईयरली मतलब 12 मंथ्स की कमाई है, तो 12 से इसको डिवाइड देने से जो आएगी वही आंसर हो गया आपकी। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर के सॉल्यूशन, 12 से 97,080 को डिवाइड देना, तो क्वेश्चन आ रही है 8,090। तो देखिए इनको मंथली 8,090 रुपये इनकम होती है, मतलब अर्निंग होते हैं। तो फाइनली आंसर ऐसे ही लिखना, हिज मंथली अर्निंग इज ₹8,090। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, मतलब डिवीजन पूरा नहीं दिखाया, जस्ट डिवीजन करके दे दिया, मतलब कंप्लीट आंसर आपको दे दिया। तो डिवाइड की जो प्रोसेस है ये आप खुद ही कर लेना, जहाँ प्रॉब्लम आ जाए ना तो मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करके ठीक कर लेना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।